हेलो बच्चों, मैं हूं महिमा और एक बार फिर लेकर आई हूं आपकी वर्कशीट्स का सॉल्यूशन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 18 जो कि 19 अगस्त 2021 के लिए है। क्लास 10 सोशल साइंस की वर्कशीट हम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका आज का टॉपिक है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। India has varied relief features, landforms, climatic regimes and vegetation types। यानी कि भारत में अलग अलग तरह के फीचर्स हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग जगह की अलग अलग हैं, अलग 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 टाइप के वेजिटेशंस हैं। मतलब भारत में आपने देखा होगा एक ही समय में अलग अलग क्षेत्रों का जलवायु और तापमान अलग अलग होता है। These have contributed in the development of various types of soil, जिसके कारण भारत में अलग अलग तरह की मृदा भी पाई जाती है, यानी मिट्टी भी अलग अलग तरह की अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल and physical properties, the soil of India can be classified in different types। क्योंकि सभी जो सॉइल होती है वो अलग अलग टाइप की होती है और उसका कारण क्या होता है, अलग अलग तरीके से बनती है। ठीक है, हर सॉइल का फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, जिसके कारण हर सॉइल के जो कंटेंट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट फसल जो होती है वो अलग अलग सॉइल में उगती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक को। आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल कितने टाइप की होती है, तो भारत में मेनली 6 टाइप की सॉइल पाई जाती है। कौन कौन सी आपने देखा यहाँ पे, नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये 6 टाइप की सॉइल हमारे देश में पाई जाती है। ठीक है, जिसमें से ब्लैक सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कपास के लिए। ये सॉइल जो है सब जलोढ़ मृदा जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ सॉइल मानी जाती है। रेड एंड येलो सॉइल जो होती है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है, तो आयरन रिच कुछ ऐसे क्रॉप्स होती हैं जिसके लिए अच्छी होती है। लेटेराइट सॉइल भी जो होती है कॉफ़ी के लिए बहुत बेस्ट मानी जाती है। और फॉरेस्ट सॉइल तो आपको पता है फॉरेस्ट में ही होती है। तो चलिए हर एक सॉइल के बारे में डिटेल में जान लेते हैं थोड़ी चीज़ें। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं मोस्ट वाइडली स्प्रेड, यानी कि जलोढ़ मृदा जो होती है वो भारत के सबसे बड़े क्षेत्र पर पाई जाती है। लगभग 45% भाग पर, 45% एरिया पर जो होती है वो हमारी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। एंड डिपॉजिट मेनली बाय द इंडस एंड द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। और ये ज़्यादातर किन क्षेत्रों में पाई जाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस नदी जो है, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इन नदियों के तंत्रों के कारण जो बनती है मिट्टी, वो मिट्टी जो होती है वो जलोढ़ मृदा कहलाती है। कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। और इस मिट्टी में सैंड, सिल्ट एंड क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है। सैंड मीन्स होती है रेत और सिल्ट मतलब होती है जो मिट्टी निकलती है चिकनी पानी के नीचे से, और क्ले। ठीक है, तो इसलिए इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है, पोटाश की मात्रा भी बहुत अधिक होती है जिसके कारण ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम होता है इसमें, आइडियल फॉर पैडी, शुगर केन एक्सेट्रा। और ये जो होती है अच्छी होती है धान, गेहूं और गन्ने की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, धान, गेहूं और गन्ने की खेती के लिए। ठीक है, और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू एज। एज के अकॉर्डिंग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ओल्ड एंड न्यू। तो जो ओल्ड है उसको बंगर बोलते हैं और जो न्यू है उसको खादर बोलते हैं। आपने खादर बांगर के बारे में पहले भी पढ़ा होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। तो नेक्स्ट टाइप है ब्लैक सॉइल की। ब्लैक इन कलर, ये ब्लैक कलर की होती है। इसको रेगुर भी बोलते हैं। आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, और ये कॉटन की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम पाया जाता है। और ये मिट्टी जो ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी जो होती है, वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में ज़्यादातर पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट सॉइल जो है हमारी रेड एंड येलो सॉइल है। ये रेडिश कलर की होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है जिसके कारण ये रेडिश या थोड़ी सी येलोइश दिखाई देती है।
समटाइम्स येलोइश, मतलब आयरन की वजह से ये येलोइश और रेडिश दिखती है, मोस्टली ये रेडिश ही होती है। फाउंड इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा। यानी कि जो डेक्कन प्लेट्यू है उसका जो साउथर्न और ईस्टर्न पार्ट है उन क्षेत्रों में अधिकतर ये पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? डेक्कन प्लेट्यू के साउथर्न और ईस्टर्न पार्ट पर पाई जाती है, जैसे कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इन क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट सॉइल की। डेवलप इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, जिन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और तापमान ज़्यादा रहता है उन क्षेत्रों में ये सॉइल पाई जाती है, जिसे कि लेटेराइट सॉइल बोलते हैं। लो ह्यूमस कंटेंट, इसमें ह्यूमस कंटेंट काफ़ी लो होता है। सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉफ़ी, ये कॉफ़ी और काजू के लिए भी वैसे अच्छी होती है। फाउंड इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। तो ये जो है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं रेड एंड ब्राउन इन कलर। ये जो होती है रेड एंड ब्राउन एरिड सॉइल, ये जो है रेड एंड ब्राउन कलर की होती है, जनरली सैंडी इन टेक्सचर, जिसको मरुस्थलीय या रेगिस्तानी मिट्टी बोलते हैं, इसलिए ये सैंडी टेक्सचर में होती है, सैंड जैसी दिखाई देती है। सलाइन इन नेचर, ठीक है, नेचर में सलाइन होती है, थोड़ा सा सुना होगा आपने, नमकीन टाइप की। लो ह्यूमस, इसमें भी ह्यूमस लो होता है। मॉइस्चर ड्यू टू, लो ह्यूमस होता है, लो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर भी इसमें काफ़ी कम होता है ड्राइनेस की वजह से, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ बहुत ड्राइनेस होती है, इसीलिए इसमें मॉइस्चर की मात्रा बहुत कम होती है। आपने देखा हो मिट्टी जब हम खोदते हैं तो नीचे से थोड़ी गीली गीली टच करने में ना उसको हाथ में लग जाती है, ऐसी मिट्टी होती है। पर ये वाली जो मिट्टी होती है, हमने पढ़ा है मरुस्थलीय मिट्टी, ये एरिड सॉइल जो होती है ये बिल्कुल ड्राई होती है, टच करने के बाद भी अगर आपने इसको छोड़ दिया तो हाथ में मिट्टी नहीं लगती, उस टाइप की होती है, इसीलिए इसमें मॉइस्चर की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है। और ये जो होती है, अगर इसमें अच्छी मात्रा में इरिगेशन किया जाए, सिंचाई किया जाए, तो इसको खेती के लिए अच्छी बनाया जा सकता है, उपजाऊ बनाया जा सकता है, पर इसको बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, इरिगेशन की। एंड लास्ट वन इज कि माउंटेन सॉइल, जो माउंटेन्स पर मिलती है, या फिर आप उसको फॉरेस्ट सॉइल भी बोल सकते हैं, जो जंगलों के लिए उपयुक्त होती है। फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज, ये मोस्टली ना हिली एरियाज पे या पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाई जाती है। एंड द सॉइल स्ट्रक्चर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरमेंट, माउंटेन के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की पाई जाती है। दे आर लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स, वैली साइड्स का जो एरिया होता है, घाटियों के आसपास का एरिया होता है, वैली मीन्स घाटी होती है, वहाँ पर ये मिट्टी जो होती है लूमी एंड सिल्टी होती है। लूमी मीन्स होता है दोमट, हिंदी में दोमट बोलते हैं, तो दोमट या सिल्टी होती है, ठीक है। लो ह्यूमस, इसमें भी ह्यूमस लो होता है इन स्नो कवर्ड एरियाज, अगर ये स्नो कवर्ड एरियाज में पाई जाती है, आपने देखा है माउंटेन्स में बर्फ पड़ती है, तो जहाँ पर स्नो कवर्ड एरियाज होती है, जहाँ बर्फ पड़ता है, उस जगहों पे इसमें जो ह्यूमस की मात्रा होती है बहुत कम होती है। तो ये थी आज हमारी 6 टाइप्स ऑफ सॉइल जो भारत में पाई जाती है, और हर एक सॉइल की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, और हर सॉइल जो होती है अपने आप में किसी न किसी फसल के लिए बेहतर होती है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओनली 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है describe the characteristics of laterite soil, and 2 find out the type of soils found in your area and explain their features। आपको आपके एरिया में जो मिट्टी पाई जाती है वो बतानी है, और जो मिट्टी आपके एरिया में पाई जाती है उसके फीचर्स भी एक्सप्लेन करने। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल के फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। चलिए शुरू करते हैं आज के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। चलिए देख लेते हैं आज के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटेराइट सॉइल। सो आंसर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटेराइट सॉइल आर number 1 develops in areas with a high temperature and heavy rainfall, number 2 suitable for growing tea and coffee, and number 3 फाउंड इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फाइंड आउट द टाइप ऑफ सॉइल्स फाउंड इन योर एरिया, आपके एरिया में कौन से सॉइल पाई जाती है, एक्सप्लेन देयर फीचर्स, और उसके फीचर्स एक्सप्लेन करने, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन आवर रीजन, हमारे रीजन में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इट इज फाउंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ये भारत के अधिकतर क्षेत्रों में पाई जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं देख लेते हैं।
सीधा मैंने नंबर 2 से शुरू किया है, तो आपको नंबर 1 डाल के पॉइंट शुरू करना है। नंबर 1 इज पोटाश। जो पोटाश की मात्रा होती है वो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण ये उपजाऊ होती है। नंबर 2, इट इज़ वेरी फर्टाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले की मात्रा भी ज़्यादा होती है। एंड इट इज़ यूजफुल फॉर क्रॉप्स लाइक अ शुगर केन, राइस, व्हीट एक्सेट्रा। और ये शुगर केन, राइस, व्हीट इन फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के फीचर्स बताने हैं आपको। द फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल आर, नंबर 1, दिस सॉइल इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ बासल्ट रॉक्स। बासल्ट रॉक के ब्रेकडाउन होने से ये मिट्टी बनती है ब्लैक सॉइल। नंबर 2, ब्लैक सॉइल इज रिच इन कैल्शियम, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ब्लैक सॉइल में कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की मात्रा अच्छी पाई जाती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन भी बोलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4 इज, सॉरी, दिस सॉइल इज फाउंड इन द महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा। ये मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो ये है आज के हमारे सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। इसके साथ हमने आज की वर्कशीट बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको समझ भी आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं हूं महिमा और जल्द ही मिलूंगी आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।